बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस सिजलिंग काफ्ता कबाब की रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी है और दावतों के लिए है परफेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। काफ्ता कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जिनको हम थोड़े से दूध के साथ सोक कर लेंगे। तो ये आधा कप दूध मैंने ले लिया है, जिसको मैंने ब्रेड के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको सोक कर लेंगे। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तो इसको हम हल्का सा हाथों से स्क्रम्बल कर लेंगे और इसको हम शामिल करेंगे कबाबों के कीमे में। तो इसको हम सोक करके साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुला सा प्लेटर ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे कीमा, जो कि मैंने मटन का कीमा ले लिया है आधा किलो। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको रफली काट लिया था। 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें मैं शामिल करी हूँ, दरदरी कुटी हुई। साथ ही हम शामिल कर देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया डंडियों समेत। चंद पत्ते हम पुदीने के डाल देंगे इसके अंदर। अब कबाबों के कीमे के अंदर हम शामिल कर देंगे भीगी हुई डबल रोटी, जिसको मैंने थोड़े से दूध के साथ देखें सोक कर लिया है। ये चली गई है इसके अंदर। साथ ही नमक शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब साथ ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, तकरीबन ½ टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे दरदरा कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। ज़ीरा जाएगा इसमें भुना कुटा, जो कि डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून ही। साथ ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं ½ टीस्पून। साथ ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें सीख कबाब मसाले का पाउडर, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो ये थे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने शामिल कर दी है। अब तमाम चीज़ों को हम एक चॉपर में डाल के पीस लेंगे। तो देखिए मैंने कीमे को तैयार कर लिया है। चॉपर में डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। इसको अच्छी तरीके से हम मसल लेंगे। तो आप चाहें तो इसके अंदर कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेंगे। अब जैसे चाहें आप काफ्ता कबाब का शेप दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा गोल करके इसके अंदर गोला कबाब वाला शेप देने लगी हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर ये होल ना करें, मैं थोड़ा सा इसके अंदर शेप देने के लिए ये होल कर रही हूँ। तो हल्का सा इसको दबाएंगे इस तरह से, और ये देखें इतने बड़े बड़े कबाब हम बना के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के तमाम को भी शेप दे लेंगे और बना के तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे कास्ट आयरन का पैन ले लिया है, जिसके अंदर थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे एक एक करके काफ्ता कबाबों को, और इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक कि इसमें सुनहरा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्रेजेंट ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जितनी हमारी स्पेस थी पैन के अंदर, उस हिसाब से मैंने कबाबों को डाल दिया है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आप इसको डालने के बाद बिल्कुल भी मत हिलाइएगा। तो देखें थोड़े से कबाब हमारे श्रिंक होते जा रहे हैं, फ्राई होते जा रहे हैं, तो इसमें स्पेस बनती जा रही है। तो थोड़े से जो कबाब हमारे और बचे हैं उसको भी हम डाल देंगे, और बस इसी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। चम्मच इसमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तो देखें जब भी आप इस तरह के कबाब बनाएं ना, तो कबाबों को डालने के बाद 1 से 2 मिनट बिल्कुल भी ना हिलाएं, ताकि इसका जो शेप है ना वो मेंटेन रहे। और कास्ट आयरन के पैन के अंदर ये बेहतरीन बनते हैं। तो देखें जैसे जैसे इसमें कलर आता जाएगा ना, बस हम इसको इसी तरह से रोटेट करते जाएंगे, और बिल्कुल कम्प्लीटली अंदर तक गल जाने तक ना हमने फ्राई करना है इसको। तो देखें हमारे काफ्ता कबाब बिल्कुल रेडी हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया है, और देखें इसी तरह से मैंने इसको रोटेट करते हुए फ्राई किया है। चम्मच इसमें बिल्कुल भी नहीं लाना। अब इसको हम सर्व करेंगे सिजलर प्लेटर के अंदर। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे सिजलर प्लेटर को गर्म कर लिया था। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज के लच्छे, और इसको हम इस तरह रख देंगे, और चूल्हे की आंच को मैंने हल्का सा खोला हुआ है। अब हम इसके ऊपर काफ्ता कबाब डाल देंगे, और काफ्ता कबाब डालने के बाद ना अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा इसका जो जूस था जो रिलीज़ हुआ था, थोड़ा सा जो तेल था ना बचा हुआ, वो हम डाल देंगे। तो मैंने इसको सिजलर प्लेटर के अंदर सर्व किया है, तो इसमें कोयले के धुआं लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो तेल है ना इसके अंदर, जिसके अंदर थोड़ा सा इसमें जूस भी रिलीज़ हुआ है, ये शामिल करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारे काफ्ता कबाब बन के तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी काफ्ता कबाब की। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को जरूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।